और आइए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मध्य प्रदेश में बाबाओं की, जिनमें एक दूसरे को मात देने की होड़ मची है। पंडोखर सरकार ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ओपन चैलेंज दिया है। चैलेंज ये है कि देश में 500 से ज्यादा पर्ची बनाने वाले लोग हैं। ऐसे लोग सनातन को बदनाम कर रहे हैं और ऐसे लोगों से ही अंधविश्वास पनपता है। जी हाँ, लेकिन कमाल की बात यह है कि पंडोखर सरकार भी पर्ची निकालते हैं और 11 जून को इंदौर में इनका दरबार लग रहा है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ख्याति ऐसी कि दुनिया भर में भक्त हैं। क्रेज ऐसा कि हर कोई दिव्य दरबार का दीवाना है। तेज ऐसा कि जो भी देखे बाबा में अभिभूत हो जाए। ये बाबा बागेश्वर का जादू है या वाकई वो सनातनी शास्त्री है जिसको लेकर लोग खिंचे चले आते हैं। बाबा बागेश्वर का ऐसा क्रेज देखकर उनके विरोधी धीरेन्द्र शास्त्री को अक्सर अपने निशाने पर ले लेते हैं। हम बोलना नहीं चाहते किसी के बारे में, बोल दिया है कि अंधविश्वास को बढ़ावा मत दो, नहीं तो एक दिन हमारा सनातन रोएगा। बता दें आप लोगों को, एक किताब लिख रहे हैं जो द केरला फिल्म में पूछा गया था कि सनातन धर्म क्या है और बच्चों को पता नहीं है सनातन धर्म के बारे में, तो हम एक छोटी सी पुस्तक लिख रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है। दरअसल एमपी में बाबाओं का जलवा है और बाबाओं में एक दूसरे को मात देने की होड़ मची है। अचानक से अवतरित हुए या ये कहें कि सनातन धर्म पर संग्राम छेड़ने को आतुर पंडोखर सरकार ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ओपन चैलेंज दे डाला। पंडोखर सरकार ने बिना नाम लेते हुए कहा कि सब्जी बेचने वाले भी पर्ची बनाने लगे हैं। ऐसे लोग सनातन का अपमान कर रहे हैं। हम बोलना नहीं चाहते किसी के बारे में, बोल दिया है कि अंधविश्वास को बढ़ावा मत दो, नहीं तो एक दिन हमारा सनातन रोएगा। दरअसल पंडोखर सरकार भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह पर्ची निकालते हैं और 11 जून को इंदौर में वो दरबार भी लगाएंगे, लेकिन तलवारें अभी से खिंच गई हैं। कौन है पंडोखर सरकार, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के वो बयान जिसमें उन्होंने अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया। एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, कौन सा अच्छा, मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा। तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और 2 दिन कथा नहीं हुई तो वहां के कोई तथा कथित हैं रावण के खानदान की, मैं बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए जैसे उनके बाप की हमने मूला छुड़ा ले। तो सुना आपने, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने विरोधियों को अपने ही अंदाज में जवाब देते हैं। अब आपको बताते हैं पंडोखर सरकार का इतिहास और वर्तमान। दरअसल पंडोखर सरकार मूल रूप से एमपी के भिंड के रहने वाले हैं। वो लाहौर के बरहा गांव में 1983 को एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे और 1999 से वो स्वतंत्र रूप से दिव्य दरबार लगाते हैं और ये खुद पर हनुमान की सिद्धि बताते हैं। हालांकि बहुत कम लोग ही जानते हैं कि पंडोखर सरकार का असली नाम गुरुशरण शर्मा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर कोई नया कीर्तिमान और स्तंभ स्थापित करना चाहते हैं तो उसका बिल्कुल हृदय से स्वागत है। हम आपके चैनल के माध्यम से उन सभी कथावाचकों धर्माचार्यों से अनुरोध और आग्रह करते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करें और उन्हीं के पैटर्न को आप भी अपनाने का प्रयास करें। इंदौर में 11 जून को होने वाले पंडोखर के दरबार से पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और पंडोखर सरकार के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। दोनों के बीच वर्चस्व की होड़ मची है। पंडोखर सरकार ने बाबा बागेश्वर को खुली चुनौती जरूर दी है, लेकिन देखना होगा कि इंदौर में उनके दरबार में भक्तों का रुख क्या होता है। टीम न्यूज़ नेशन।